और अब समाचार विस्तार से। अमरावती के साइंस कोर मैदान में जिला कृषि महोत्सव चल रहा है। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने शनिवार को दौरा कर किसानों के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने खेतों में नवीन गतिविधियों को लागू कर अच्छी खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। अमरावती के साइंस कोर मैदान में 5 दिवसीय जिला कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया है। कृषि महोत्सव के चौथे दिन रविवार को राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने किसानों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉल्स का दौरा किया। इस अवसर पर अब्दुल सत्तार ने क्षेत्र में नवीन गतिविधियों को लागू कर अच्छी खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक अनाज के महत्व को देखते हुए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर मुश्किल संकट में सरकार मजबूती से किसानों के साथ खड़ी है। लगातार बारिश, भारी बारिश और आपदाओं से नुकसान झेलने वाले 2,95,000 किसानों के खातों में 560 करोड़ 26 लाख की राशि जमा की गई। प्रक्रिया अभी भी जोरों पर है। इसी तरह फसल बीमा के तहत 72,639 किसानों को 71 करोड़ रुपए का वितरण दिए जाने की जानकारी भी सत्तार ने दी है। इसके अलावा सत्तार ने कहा कि किसानों को बीमा कंपनियों के साथ बैठक कर तुरंत फसल बीमा राशि का भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। सत्तार ने महोत्सव के हर स्टॉल पर जाकर शोधार्थियों, किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, युवाओं से बातचीत की और उनके उत्पादों के बारे में जाना। कृषि मंत्री ने महोत्सव का आकर्षण बनी ड्रोन छिड़काव मशीन की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। महोत्सव में ट्रैक्टर्स और आधुनिक कृषि यंत्रों का निरीक्षण करने के बाद कृषि मंत्री ने उनकी खूबियों को भी जाना। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने अमरावती जिले में अपने दौरे के दौरान अंजनगांव बारी में प्रगतिशील किसान रविंद्र मेडकर के स्वचलित पोल्ट्री फार्म का भी दौरा किया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, संयुक्त कृषि निदेशक किशन राव मोड़े, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अनिल चरण उपस्थित थे। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने अंजनगांव बारी में प्रगतिशील किसान रविंद्र मेडकर के ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म का दौरा किया और निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने प्रयोग पर जोर देने के साथ कृषि और पूरक व्यवसाय में परियोजनाएं स्थापित करने वाले किसान मेडकर की प्रशंसा की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के प्रयोग और प्रोजेक्ट विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो सके। इस मौके पर कृषि मंत्री ने फार्म में पोल्ट्री प्रोजेक्ट, क्षमता, बाजार, जरूरी सामान, प्रायोगिक पीक आदि विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।
होली आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र में भी होली बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। राणा दंपति पिछले 12 सालों से होली मनाते आ रहे हैं। इस साल भी उन्होंने खूब धूमधाम से होली मनाई। लोकसभा में अमरावती जिले के मेलघाट के आदिवासी इलाके से नवनीत राणा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। सांसद नवनीत राणा और रवि राणा पिछले 12 साल से आदिवासी भाइयों के साथ होली मनाते आए हैं। आदिवासियों के लिए होली सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। राणा दाम्पत्य 5 से 7 दिन मेलघाट में आदिवासी भाइयों के साथ होली मनाते हुए बिताते हैं। इस साल भी होली के लिए आदिवासी इलाकों में गए। वहीं सांसद नवनीत राणा ने मेलघाट की महिलाओं के साथ आदिवासी गादली नृत्य कर जमकर ठुमके लगाए। वहीं विधायक रवि राणा ने ढोल बजाकर हिस्सा लिया। रविवार को पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस अमरावती पहुंचे, जहां वे विविध कार्यक्रमों में शरीक हुए। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार को अमरावती के बेलोरा एयरपोर्ट पर पहुंचे। उस समय सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, कलेक्टर पवनीत कौर, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने फडणवीस का स्वागत किया। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बडनेरा मैदान में मां कनकेश्वरी देवी जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित रामकथा सम्मेलन का दौरा किया। यहाँ पर रामचरितमानस कथा गंगा कार्यक्रम में भाग लिया और कुछ देर राम कथा भी सुनी। इसके बाद वे अखिल भारतीय कलवार कलाल समाज अधिवेशन के लिए संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक हॉल पहुंचे। 9 राज्यों के विपक्षी नेताओं ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस पर बोलते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी भी प्रणाली का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है और अवैध रूप से पैसा कमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मला असं वाटतं की यंत्रणांचा गैरवापर हा कुठेही होत नाही। मोदीजींच्या राज्यामध्ये जे काही गैरमार्गाने पैसे कमवतायत, गैरकारभार करतायत, भ्रष्टाचार करतायत, अशा भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा देण्याचं काम हे वेगवेगळ्या एजन्सीज करतायत आणि त्यामध्ये कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप नाही आहे। त्यामुळे मला वाटत नाही की अशा प्रकारे असं कुठलं पत्र घेऊन किंवा पत्र लिहून यातनं कोणाची सुटका होणार आहे। याच्यावरचा उपाय एवढाच आहे की हा भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने कमावलेला पैसा हे सगळं त्यांनी बंद केलं पाहिजे। असं त्यांनी उदाहरण दाखवावं की भारतीय जनता पक्षामध्ये आलं म्हणून कोणाची इन्क्वायरी बंद झाली। कोणाची इन्क्वायरी बंद होत नाही। भाजपमध्ये असं आहे की कुठेही असा ज्यांनी चूक केली असेल त्याची इन्क्वायरी होईल आणि एखाद्यावर जर चुकीची कारवाई झाली असेल तर कोर्ट आहे, कोर्ट त्या संदर्भात निश्चितपणे न्याय देईल। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा फडणवीस के दौरे के दौरान जमकर हंगामा किया गया। पालकमंत्र्याचा निषेध असो, कापसाला भाव मिळालाच पाहिजे। या वाऱ्यावर सोडणारा पालकमंत्र्याला निषेध असो। शेतकरी मरत आहे आणि हे एकच दिवसापुरते फक्त अमरावती जिल्ह्यामध्ये येत आहे। या आमचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामध्ये यांनी लाठीचार्ज केला या पोलीसवाल्यांच्या खांद्यावर बसून। हे शेतकऱ्यांची औलाद आहे पोलीसवाले बी। या पालकमंत्र्याचा निषेध आहे। कापसाला भाव मिळालाच पाहिजे, सोयाबीनला भाव मिळालाच पाहिजे, अतिवृष्टीचे पैसे मिळालेच पाहिजे।
शेतकऱ्यांची परिस्थिती काय आहे अमरावती जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना दिवसाची लाईन नाही आहे आणि हे मंत्री फक्त मौज-मजा करताय. हे खोक्याची सरकार आहे. या पालकमंत्र्याचा जाहीर निषेध, देवेंद्र फडणवीसांचा जाहीर निषेध. अमरावती या पालकमंत्र्याचा जाहीर निषेध. भाव पाहिजे, सोयाबीनला भाव पाहिजे, कापसाला भाव पाहिजे, कापसाला भाव भेटलाच पाहिजे. जय जवान जय किसान. अमरावती में पिछले कई दिनों से जिला कृषि महोत्सव चल रहा है। कृषि महोत्सव का रविवार को समापन हुआ। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। देवेंद्र फडणवीस ने जिला स्तरीय कृषि महोत्सव में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों के स्टॉलों का दौरा किया और उनके उत्पादों के बारे में जाना। साथ ही इस मौके पर फडणवीस ने किसानों से बातचीत की और अमरावती के नांदगांव पेठ में टेक्सटाइल जोन बनाने की बात कही। फडणवीस ने कहा कि अगर वहां कंपनियां आती है तो अमरावती में युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों को कीमत भी मिलेगी। मी विश्वासानं आपल्याला सांगतो की आज कापसापासनं कापडापर्यंत, कापडापासनं फॅशनपर्यंत अशा प्रकारचा जो आपलं उद्दिष्ट होतं, आपल्या नांदगाव पेठमध्ये आपल्याला कल्पना आहे टेक्सटाईल झोन आपण तयार केला, ज्या ठिकाणी एकही इंडस्ट्री नव्हती मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्री आली आणि आता केंद्र सरकारच्या मित्रा योजनेतली ही टेक्सटाईल पार्क हा नांदगाव पेठमध्ये त्या ठिकाणी कसा होईल याचा प्रयत्न हा आपण करतो की ज्यामुळे लाखो मुलांच्या हाताला काम मिळेल आणि शेतकऱ्याच्या शेतमालाला दाम मिळेल अशा प्रकारचा संपूर्ण प्रक्रिया उद्योग आपण उभा करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करतोय। मी या निमित्ताने एवढाच विश्वास देतो आपलं सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी आहे आणि बोंडे साहेब तुम्ही आठवण करून दिले, खरंच आहे। होली का त्यौहार आने के साथ ही चांदूर बाजार में बाजार रंग बिरंगे रंगों शक्कर की गाठी खरीदने के लिए बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। होली रंगों का त्यौहार है जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी शामिल होते हैं और इस दिन को लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इसीलिए इस त्यौहार को सभी खुशियों का त्यौहार भी कहा जाता है। हमारे भारत जैसा दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है जहां लोग एक साथ आते हैं और बिना किसी भेदभाव के भाईचारे के साथ सभी त्योहारों का आनंद लेते हैं। इसी के तहत होली व धूलिवंदन पर्व को लेकर चांदूर बाजार शहर के बाजार को विभिन्न रंगों से खूब उत्साह के साथ सजाया जाता है। बस स्टैंड से जयस्तंभ चौक और जयस्तंभ चौक से नेताजी चौक तक कई दुकानदार अपनी दुकानों को रंगों से सजाते हैं। इससे इस इलाके में रंग बिरंगा माहौल है। कुछ वर्षों तक सरकार ने कोरोना काल के चलते कई त्योहारों पर रोक लगा दी थी। नागरिकों ने बिना ज़्यादा धूमधाम के घर में रहकर विभिन्न त्यौहार मनाए। इस वर्ष चांदूर बाजार में रंग बेचने वाले दुकानदार किसी भी सिंथेटिक सामग्री से बने रंग नहीं बेचेंगे ताकि होली और धूलिवंदन के मौके पर रंगों से खेलते समय किसी की जान को नुकसान न हो। दुकानदारों ने बताया कि नागरिकों को प्राकृतिक रंग उपलब्ध कराए गए हैं। दुकानदार ने यह भी कहा कि इससे स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। आमच्याकडे विक्रीला जो रंग आहे हा वनस्पतीपासून तयार केलेला आहे, कुठल्याही प्रकारचा सिंथेटिक माल आहे नाही आमच्याकडे आणि या कलरमुळे ग्राहकांना कुठल्याही प्रकारची म्हणजे नुकसान होत नाही आणि आम्हाला हा व्यापार करण्याकरिता चांदूर बाजारातील नगर परिषदने व प्रशासकीय अधिकारी पोलिसांनी सुद्धा मदत केलेली आहे आणि हा जो सण आहे त्या सणाकरिता आम्ही संपूर्ण रंग विक्रीकरिता आणलेला आहे। हा संपूर्ण रंग खरेदी करण्याकरिता चांदूर बाजारातील जे आजूबाजूचे जे छोटे छोटे गाव आहे त्या गावातले नागरिक येत आहे आणि आमच्या मालाची खरेदी करत आहे आणि त्यानंतर संपूर्ण म्हणजे कोरोनापासून तर आम्ही असा व्यापार आमचा बघितलेला नाही आहे जो यावर्षी होऊन राहिलेला आहे। अकोला शहर की जल आपूर्ति योजना में बदलाव होने जा रहा है। अब हर 2 दिन के बजाय 3 दिन में पानी की आपूर्ति की जाएगी। यह बदलाव सोमवार से लागू हो जाएगा। अकोला शहर के महान में 65 MLD और 25 MLD के 2 जल शुद्धिकरण केंद्रों से पानी की आपूर्ति होती है। शहर में कुल 35 जल कुंभ है। इन जल कुंभों के कारण 4,26,85,000 लीटर की भंडारण क्षमता उपलब्ध हो गई है। कुछ जल कुंभों से 10,000 से 67,000 की आबादी को पानी की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार कुछ जल कुंभों से हर 2 दिन में, कुछ जलाशयों से हर 3 दिन में और कुछ जलाशयों से सप्ताह में एक बार पानी
की आपूर्ति की जाती है। इससे एक ही शहर में अलग अलग जगहों पर रहने वाले नागरिकों को असमान जलापूर्ति हो रही थी। इसे लेकर नागरिकों में रोष भी निर्माण हो गया है। 35 जल कुंभों में 7 नए जल कुंभों के शामिल होने से जलापूर्ति को संशोधित करना आवश्यक हो गया। अब जलापूर्ति विभाग द्वारा असमान जलापूर्ति को बराबर करने का प्रयास किया जा रहा है। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।